जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञान टीम इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों हाफली एग्ज़ाम 10th क्लास इंग्लिश। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा ये एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम में भी हमारा इसी तरह से पूछा जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा क्या पूछा जाता है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन। ठीक है, जो विकल्प आते हैं वो पैसेज के आधार पर भी, प्रीपोजिशन के आधार पर भी, ठीक है, वो हमारा विकल्प के रूप में पूछ लिए जाते हैं। कितने सेक्शन ए में 20 नंबर का जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन होते हैं, विकल्प जिन्हें विकल्प बोलते हैं। ठीक है, और सेक्शन बी आता है वो हमारा ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों में आता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे आज सेक्शन ए। इसका सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। सेक्शन ए में दिया है कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। रीड पढ़िए फॉलोइंग नीचे दिए हुए पैसेज गद्यांश को केयरफुली ध्यानपूर्वक, एंड और चूज माने चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए आंसर उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन माने प्रश्न का, प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही आंसर चुनिए, जो कि 1/1 का होगा। और कितने मार्क का होगा हमारा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। तो पहले पैराग्राफ में देखें, एन ओल्ड वाज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनोदर। कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति वाजमान था, डिस्ट्रेस परेशान था, बिकॉज क्योंकि यह निराश था, हिज सन्स उसके पुत्र ऑलवेज हमेशा क्वारल्ड माने झगड़ा करते थे, विद वन अनोदर एक दूसरे से। वन डे एक दिन ही कॉल्ड देम टू हिम, ही माने उसने, कॉल्ड बुलाया, देम माने उनको, टू माने पास, हिम माने अपने, एक दिन उसने उन्हें अपने पास बुलाया, एंड और सोव्ड दिखाया, देम माने उनको, ए बंडल ऑफ स्टिक, बंडल माने गट्ठा, रॉब माने का, स्टिक माने लकड़ियों का, जो टाइट बंधा हुआ था, टुगेदर माने एक साथ। ही आस्क्ड उसने पूछा, इफ यदि एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक देम। कि एनी वन ऑफ देम कोई भी इनमें से, वाज माने था स्ट्रॉन्ग मजबूत, इनमें से कोई भी मजबूत, एना माने पर्याप्त, ब्रेक देम इन्हें तोड़ सकता है। फर्स्ट पहले, वन एक ने, एंड देन फिर, अनोदर मान दूसरे ने, ट्राई प्रयास किया, बट परंतु, दे ऑल फेल्ड वे सब असफल रहे। ही देन, ही मान उसने, देन फिर, यूनाइटेड अनटाइड खोल दिया, द बंडल माने गट्ठर को, एंड और टोल्ड माने बताया, देम माने उनको, कि वीक माने तोड़ो, ईच स्टिक प्रत्येक लकड़ी को, सेपरेटली माने अलग अलग करके, कि प्रत्येक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ो। दिस यह, दे डिड ईजिली, दे माने ये, ईजिली आसानी से, एंड और ऑल द स्टिक सभी लकड़ियाँ, वर माने थी, सून शीघ्र ही बिल्कुल टूट गईं, इनटू पीस टुकड़ों में। 10 इस प्रकार ही टॉट उसने सिखाया, देम माने उनको, दैट की, ठीक है, यूनाइटेड एकता, दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, दे माने उन्हें, वुड बी माने बनाएगी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत या शक्तिशाली, बट डिवाइडेड बांटने से, दे वुड ऑलवेज बी वीक, दे माने वे, ऑलवेज हमेशा, बी माने रहेंगे, वीक माने कमज़ोर। तो अब देखेंगे पैराग्राफ से हमारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि एन ओल्ड वाइज डिस्ट्रेस बिकॉज, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति बाज मारता, डिस्ट्रेस माने निराश, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। अब देखो ये दे रखा है कि यहाँ तक दे दिया, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनोदर, क्योंकि उसके पुत्र जो थे वो एक दूसरे से लड़ते थे। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी कि द वर्ड डिस्ट्रेस मीन, द वर्ड शब्द डिस्ट्रेस माने निराश का, मीन्स माने अर्थ है सैड दुखी, सैड दुखी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, कि विच वर्ड कौन सा शब्द इज माने पैसेज गद्यांश में, अपोजिट माने उल्टा, ऑफ वीक कमजोर का। तो कमजोर का जो वो होता है अपोजिट, बिलोंग स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, क्या होता है शक्तिशाली। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से 8 दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए, सही ऑप्शन चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वी आर प्राउड
ठीक है, आवर कंट्री, तो हमेशा प्राउड के साथ प्यारे बच्चों ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि इज लाइफ नॉट ऑफ रोजेज ए बैड। क्या करना हमें? इसका रिऑर्डरिंग क्रम में लिखना है ये वाक्य। तो देखो ये वाक्य हो जाए लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये फ्रेसिस का वाक्य है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। क्लियर? उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एडवर्ब ऑफ द वर्ड, द एडवर्ब ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड का एडवर्ब हमें? सिलोली का, सिलो का, सॉरी किसका? सिलो का। तो सिलो जहाँ अधिकतर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ एल वाई जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलोली। क्या हो जाएगा? सिलोली। 80% वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ एल वाई जुड़ा हुआ था वो हमेशा एडवर्ब ही होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे फास्ट है, फास्ट में हमारा एल वाई नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसफेल्ट। विच वर्ड, कौन सा शब्द, कौन सा? फॉलोइंग माने नीचे वर्ड माने शब्द, इज माने है, मिसफेल्ट माने गलत, ठीक है बेटा। तो देखो सेंचुरी सही है हमारा कि CENTURY सेंचुरी लिखा जाता है। सर्वेंट भी हमारा सही है, SERVANT। ऑर्डिनरी भी सही है, तो कौन सा गलत है हमारा? ऑप्शन नंबर बी गलत है, मिसफेल्ट है, क्योंकि SEPARAT होता है सेपरेट। क्लियर हुआ? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वन हु कैन नॉट स्पीक। वन कोई, हु माने जो, या एक, हु माने जो, कैन नॉट माने नहीं, स्पीक माने बोल सकता। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा डम्ब। क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? डम्ब। क्या बोलेंगे? डम्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 9 और 10, 9 और 10। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन। रीड, पढ़िए द फॉलोइंग स्टैंजा, नीचे दिए हुए स्टैंजा को पढ़िए केयरफुली, ध्यानपूर्वक। चूज माने चुनिए, करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनिए, क्वेश्चन माने आंसर का, क्वेश्चन माने प्रश्न का। तो देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आईसी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हैड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड माने संसार का, एंड अंत होगा, फायर माने आग से। सम से कुछ कहते हैं, किससे होगा? वर्ब से। फ्रॉम व्हाट क्या है? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं तृष्णा की परीक्षा ले चुका हूँ। आई हैड, मैं देता हूँ। विद माने साथ, दोज माने उनका, हु जो, फेवर माने पक्ष लेते हैं, फेवर करते हैं, फायर माने आग से, जो आग से संसार का नष्ट करना का फेवर लेते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, नमा क्वेश्चन है हमारा कि हु इज पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आईसी, कि फायर एंड आईसी के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो इसके कौन है? देखो डस्ट ऑफ स्नो और डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आईसी के कौन है राइट लेखक या पोइट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। सम से कुछ कहते हैं, दैट की द वर्ल्ड में संसार का विल भी अंत होगा, इन स्टॉर्म तूफान से गलत, स्मोक धुएं से गलत, वाटर पानी से, ये भी गलत है। किससे होगा? फायर आग से, ठीक है। अब देखेंगे 11 से 13। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hail storm या stones began to fall.
These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to ran out to collect the frozen pearls. तो देखो ये हमारा जो पैराग्राफ लिया गया आज ये हमारा पैसेज है, ये किससे है? ए लेटर टू गॉड से, लेंचो वाले चैप्टर से, जिसे लिखा है जीएल फिंटस ने। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एलोंग विद द, एलोंग माने साथ, साथ साथ, द रेन माने बरसा के, बिगेन शुरू हो गए, टू फॉल माने पढ़ने, क्या पढ़ने शुरू हो गए? हेल स्टोन्स, क्या पढ़ने शुरू हो गए? हेल स्टोन्स, ओले। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दे रखा है कि द कॉर्न फील्ड बिलोंग, फसल किससे या मकई किससे संबंधित थी? तो पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन या नन, ये गलत है। फसल जो किससे रिलेटिव थी? लेंचो से। फसल लेंचो की तो थी, खेत को बर्बाद किसने किया था? लेंचो के खेत को किसने बर्बाद किया था? ओलो ने। तो फसल किससे रिलेटिव थी? लेंचो से। आगे द हेल स्टोन्स हैव बीन कंपेयर टू, द हेल स्टोन्स माने ओलों की, कंपेयर तुलना की गई है किससे? गोल्ड सोने से नहीं, साल्ट नमक से भी नहीं की गई, टीन टीन से भी नहीं, किससे की गई है? सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कि हरी सिंह एंड अनिल बोथ मेट, कि हरी सिंह और अनिल बोथ माने दोनों, मेट माने मिले थे। कहाँ मिले थे? विलेज गांव में नहीं, मार्केट बाजार में भी नहीं, सिनेमा सिनेमा पे कहाँ मिले थे? रेस्टलिंग मैच, कुश्ती के मैदान में, कुश्ती के मैच में। आगे व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ फाइट इन साउथ अफ्रीका, व्हाट माने क्या सब्जेक्ट था, और फाइट माने सब्जेक्ट माने जनता फाइट लड़ती थी साउथ अफ्रीका में, किसके? रंगभेद की नीति के। रेस प्रजाति, कास्टिज्म, रिलीजियन, किसके पीछे फाइट लड़ाई होती थी? अपार्थीड, रंगभेद के, काले गोरे के रंगभेद के प्रति लड़ाई होती थी। आगे हमारा 16 क्वेश्चन नंबर 16 है कि कूर्ग इज ए कंट्री, कूर्ग माने, कूर्ग इज माने है माने एक, कंट्री। देखो टी हमारी असम से है, राइस भी नहीं हो सकता, मिल्क भी नहीं, हमारा क्या हो? कॉफ़ी। कूर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। ठीक है, आगे द नेम ऑफ ड्रेस ऑफ बेकर, क्वेश्चन नंबर 17 है कि द नेम ऑफ द ड्रेस ऑफ बेकर। ठीक है, बेकर की ड्रेस को क्या कहते थे? शॉर्ट कुर्ता नहीं, नन ये भी नहीं होगा, लवादा, कवाई, क्या कहते थे? कवाई। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि ग्रिफिन इन्वेंटेड ए रेयर ड्रग दैट कुड मेक ह्यूमन बॉडी, ग्रिफिन ने इन्वेंटेड, आविष्कार किया है, रेयर ड्रग, एक रेयर दवाई का, दैट जो कुड मेक कर सकती थी ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर को, इनविजिबल माने अदृश्य, विजुअल दृश्य गलत, वर्ड पक्षी नहीं, हैवी भारी नहीं, ये भी हो जाए, इनविजुअल क्या हो जाएगा? इनविजुअल, अदृश्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु हेल्प्ड एनी टू राइट वर्स, कि एनी की डायरी लिखने में किसने सहायता की थी? तो मिनी भी नहीं है, कुपेरस भी नहीं है, सिन्नी भी नहीं है, क्या है? सेन। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सेन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि मिसिज पंफ्रे बाज, मिसिज पंफ्रे बाज माने थी, ये माने एक, पुअर लेडी गलत, सेल्फिश लेडी स्वार्थी लड़की महिला नहीं, कॉमन लेडी नहीं, क्या थी? रिच लेडी, एक धनी महिला या अमीर महिला थी। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आ गया हमारा पार्ट बी या सेक्शन बी भी बोलते हैं। तो सेक्शन बी देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड माने पढ़िए फॉलोइंग पैसेज, नीचे गद्यांश को, और आंसर माने उत्तर दीजिए क्वेश्चन माने प्रश्नों को, दैट फॉलो। ठीक है, उसी प्रकार से ए मैन वाज पुट इन द जेल विदाउट एनी फॉल्ट, के ए मैन एक व्यक्ति को पुट डाल दिया गया इन द जेल, जेल में, विदाउट एनी फॉल्ट बिना किसी अपराध के। वैन जब द किंग माने राजा विजिट मिलने गया था, जेल माने जेल में, तो ही टोल्ड हिम, ही माने उसने, टोल्ड बताया, हिम माने उसे, दैट की ही वाज इनोसेंट, कि ही माने वह बाजमा था, इनोसेंट माने निर्दोष। द किंग फाउंड, राजा ने पाया, आउट माने बाहर, दैट की दिस वाज ट्रू, यह सत्य था।
ही गेव हिम ए सम ऑफ मनी, ही माने उसने, गेव माने दिया, हिम माने उसे, सम ऑफ मनी कुछ धन, एंड और सेट कर दिया, हिम माने उसे, फ्री माने स्वतंत्र रूप से आज़ाद कर दिया। ही वेंट स्ट्राइट, ही माने वह वेंट गया, स्ट्राइट सीधे, मार्केट माने बाजार में, वह बाजार सीधे बाजार में गया। वेयर जहाँ, सम बर्ड्स कुछ पक्षी, वर माने थे, केप्ट रखे हुए, इन द केज पिंजड़े में, फॉर सेल बेचने के लिए। ही परचेज ऑल ऑफ द बर्ड, ही माने उसने, परचेज खरीदा, ऑल द बर्ड सभी पक्षियों को, फ्रॉम द शॉपकीपर दुकानदार से, एंड और सेट कर दिया, देम माने उन्हें, फ्री माने आज़ाद, और उन्हें आज़ाद कर दिया। एट दिस इससे, द शॉपकीपर माने दुकानदार, बाज माने था, सरप्राइज माने आश्चर्य में, इससे दुकानदार का इसमें था, आश्चर्य में था। देन फिर, द मैन सेड टू हिम, द मैन माने आदमी ने, सैड माने पूछा, हिम माने उससे, उसने, उस आदमी ने उससे पूछा, इफ यदि, यू हैड बीन इन प्रिजन, यू माने तुम, ठीक है, हैड बीन रखते हो, इन द प्रिजन जेल में, लाइक माने समान, मी माने मेरे, यदि तुम इन्हें मेरे समान जेल में रखते हो, फॉर नो फॉल्ट कि बिना किसी अपराध के, तो यू वुड हैव डन द सेम, तो यू माने तुम भी, ठीक है, डन करोगे, द सेम माने उसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पहला है कि व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट द प्रिजनर इनोसेंट। व्हाट माने क्या, किंग माने राजा ने, डू माने किया, व्हेन जब, द फाउंड माने पाया, आउट माने बाहर, प्रिजनर माने कैदी को, इनोसेंट माने निर्दोष। तो उसने क्या किया, देखो यहाँ से हो जाएगा कि ए मैन पुट इन द जेल विदाउट फॉल्ट, व्हेन जब द किंग विजिटेड जेल टू, जेल, तो ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट, तो किंग फाउंड आउट दैट दिस वाज ट्रू, तो उसने क्या किया था बेटा कि ही गेव, यहाँ से हो जाएगा ही गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। तो यहाँ तक हमारा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, कि दुकानदार आश्चर्य में क्यों था। तो देखो क्यों था कि यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि ही परचेज ऑल द बर्ड, उसने सभी पक्षियों को खरीदा, फ्रॉम द शॉपकीपर दुकानदार से, एंड और सेट द फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। तो एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, कि व्हाट माने क्या, द मैन माने आदमी ने, से माने कहा, टू द शॉपकीपर दुकानदार से, ठीक है। तो उसने ये हो जाएगा, इफ यदि यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, तो नो फॉल्ट, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा तीसरा आंसर, ठीक। उसके बाद है डी, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन जेल, जेल का अर्थ क्या है। तो जेल को दूसरे शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रिजन, क्या बोलते हैं, प्रिजन। तो हमारा जेल का हो जाएगा प्रिजन, क्लियर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा पार्ट सेकंड का, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज, अपने बड़ी बहन की शादी के आमंत्रण के लिए अपने दोस्त के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर ए चेंज इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए एप्लीकेशन लिखना है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्ञानदीप इंडिया पर डली हुई है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, एक आर्टिकल लिखना है दिवाली और पोस्टमैन, या तो दिवाली पर लिख दो, ठीक है, या फिर हमारा पोस्टमैन डाकिया पर लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद है हमारी प्यारे बच्चों ग्रामर, क्या है, ग्रामर। अब ग्रामर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, कि चेंज माने बदलिए द फॉलोइंग नीचे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन दिया है कि ही सेड, उसने कहा, आई हियर दिस न्यूज़ यस्टरडे, कि मैंने इस समाचार को कल सुना था, मैंने इस समाचार को कब सुना था, कल सुना था। तो प्यारे बच्चों देखो ये हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड, यहाँ
दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा, देखो कि सेड ही सेड दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई ही के अनुसार ही हो जाएगा। ही ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा कहाँ बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड हियर्ड दिस न्यूज दैट न्यूज द प्रीवियस डे। इस तरह से हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो देखो 4 का बी हमारा हो जाएगा कि द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, कि द सर्वेंट नौकर ने कुक्स बनाता है, फूड माने भोजन, फॉर अस हमारे लिए। तो देखो यहाँ से बन जाएगा कि फूड, कहाँ से बन जाएगा, फूड इज कुक्ड फॉर अस बाय द सर्वेंट। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, सी है कि पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट कीजिए, फॉलोइंग कीजिए, नीचे दिए वाक्य पंचुएट कीजिए। देखो ये दिया है ही सैड वेयर डू यू लिव, तो हमें सही करना, तो ही बड़ा बन जाएगा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डब्लू, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से वाक्य शुरू हो रहा है, तो वेयर डब्लू बड़ा बन जाएगा, वेयर डू यू लिव। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस तरह से हमारे 2 नंबर पक्के। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ये दिया है कि प्रयागराज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। तो देखो ये दे रखा है हमारा प्यारे बच्चों कि प्रयागराज एक प्राचीन नगर है। प्रयागराज एक प्राचीन नगर है, तो देखो इस तरह से बन जाएगा कि प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी। प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी। तो बना देंगे, यहाँ बना देंगे, देखते रहेंगे कि प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी। प्रयाग एक प्राचीन नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। उसके बाद है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो हेयर इज कॉन्फ्लुएंस गंगा एंड यमुना। हेयर इज कॉन्फ्लुएंस गंगा और यमुना, या गंगा एंड यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश। हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह शिक्षा का केंद्र है, तो इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टोरी बन जाएगी, जो कि कितने नंबर में, 4 नंबर में। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है लिटरेचर से। ठीक है,
कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, भाई वाज ही सैड, वह क्यों दुखी था। तो देखो लेंचो कौन था, एक गरीब किसान था, यह एक कठिन परिश्रमी किसान था। और वह क्यों नाराज था, ये क्यों दुखी था, क्योंकि उसकी फसल को ओलों ने बर्बाद कर दिया था। तो ऐसा लिख देंगे, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। उसके बाद ये दे रखा है कि भाई वाज ही सैड, वह क्यों दुखी था। तो ही हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल को, बाज हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल को, रूइंड बर्बाद कर दिया था, रूइंड माने बर्बाद कर दिया था। टू द हेल स्टोन्स, ओलों ने, हॉल पूर्ण रूप से, या इस तरह से लिख देंगे कि हिज हार्वेस्ट कंप्लीटली रूइंड, उसकी फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। टू द हेल स्टोन्स, ओलों ने। आगे क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्या, चौथा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, कि मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो मंडेला के अनुसार यहीं से बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी है। आज़ादी का मीन्स अर्थ है, या मीन्ट अर्थ है, क्या क्या अर्थ है कि लिख देंगे इसी में से बना के कि अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम मीन्ट, ठीक है। उसके बाद जोड़ देंगे कि फ्रीडम नॉट बी हिंडर्ड फ्रॉम लीडिंग ऑफ लॉफुल लाइफ, कि एक वैध जीवन में बाधा न आने की आज़ादी। उसका अर्थ क्या है, एक वैध जीवन जीने में बाधा न आने की आज़ादी। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा सी, कितने इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स में कितने, एनी 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से। तो 2 कोई से भी कर देंगे जो हमें याद होंगे। आगे है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, कि व्हाट माने क्या, एनी फ्रैंक ने से माने कहा है या बताया है, अबाउट माने बारे में, हर फादर अपने पिता के, एंड ग्रैंड मदर अपनी दादी के, इन हर डायरी अपनी डायरी में। तो ऐसे बना देंगे यहीं से ही कि एनी लव्ड हर फादर, एनी अपने पिता से प्यार करती थी, और कंसिडर्ड हिम, और कंसिडर मानती थी, हिम माने उन्हें, लविंग फादर प्यारा पिता। उसके बाद यहाँ से भी लिख देंगे कि सी आल्सो लव्ड ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी से भी प्यार करती थी। उसके बाद अपनी तरफ से लिख देंगे कि सी लिट उसने जलाई थी, एक कैंडल, एक मोमबत्ती, हर बर्थडे उनके जन्मदिन पर, फॉर हर उनके लिए। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, कितने 60 शब्दों में। कितने नंबर में पूछा है, 4 नंबर में पूछा है हमारा, कितने में 4 नंबर में पूछा गया आंसर है। तो देखो ये राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का चित्रण लिखिए। लेंचो कौन था, कैसे था, उसके साथ में क्या हुआ, उसने पत्र व्यवहार कैसे किया, किस प्रकार, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसका करेक्टर स्केच लिखना है, जो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर डाला हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद है बी में दे रखा है हु वाज नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट आइडल डिड ही सेट फॉर हिज कंट्री, ठीक है, उन्हें अपने देश के प्रति क्या आदर्श थे, और नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इसके बारे में ही लिखना है हमें। ये दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड प्रोज के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है ए लेटर टू गॉड से, जिसे लिखा है जीएल फिंटस ने, ये लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिया गया हमारा रोहिल्ला नेल्सन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला से। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 4 लाइन ऑफ एनी वन पोइम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक से कोई 4 लाइन की कविता लिखनी है। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर में न दी हो।
3 नंबर में उसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोइम, किसी एक पोइम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो दे रखा है, बर्फ के कण, फायर एंड आइसी, वर फॉर आल, अमांडा। ठीक है, इन पे किसी पर भी एक पर सेंटर 3 दे रखे हैं, चॉइस दे रखी है, इनमें से एनी वन एक करना है केवल। उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 शब्दों में 3 नंबर में एक क्वेश्चन लिखना, एक आंसर लिखना है। हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की, कि हु माने कौन, बाज माने थी, रेस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, फॉर द पुअर कंडीशन खराब कंडीशन के लिए, ऑफ टर्की टर्की की। तो हु के स्थान पर हम लिख देंगे मिसेज पंफ्रे। कौन थी इसकी, उसकी मालकिन मिसेज पंफ्रे उसकी जिम्मेदार थी, क्योंकि वह उसे अधिक खाना खिलाती थी, बहुत सारी चीज़ें ही। ठीक है, तो यहाँ हु के स्थान पर हम मिसेज पंफ्रे कर देंगे तो 3 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी है कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड, उसने किसकी खोज की। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक था। तो उसने ही डिस्कवर्ड द रेयर ड्रग्स ऑफ इनविजिबल, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में एक लॉन्ग आंसर देना है। इसमें कोई लॉन्ग आंसर नहीं दिया है, जो कि हमारा ये लास्ट में पूछा जाता है सप्लीमेंट्री रीडर से। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 या 3, उनमें से चॉइस में एक करना होगा हमें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा हाफली एग्ज़ाम का सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,